प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग आज के सबसे प्रमुख समाचार से तो वाकिफ हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत कार्मिक मंत्रालय और सेक्रेटेरिएट से जुड़े हुए सारे पदाधिकारियों की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भर्तियां लंबे समय से वैकेंट हैं उनको यथाशीघ्र भरने और जिन विभागों से भर्तियों के अधियाचन कमीशन तक नहीं पहुंचे हैं उनको यथाशीघ्र पहुंचाने का निर्देश जारी हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात जहां आपका ध्यान हम खींचना चाहेंगे, जिस पर बहुत कम जो विधि की समझ रखते हैं उनका ही निगाह जाएगी, वह यह है कि अधियाचन देने के पहले अधियाचन संदर्भित त्रुटि कोई न रह जाए, इसलिए नियमावली का उस विभाग में उस भर्ती की नियमावली का विधिवत अध्ययन करके भेजें। जो बार बार कमीशन ये स्पष्टीकरण चाहता है ना कि इसमें अभी कुछ विवाद है, ये नौबत ना आने दें। इसी के चलते आप लोगों की जे की वैकेंसी लटकी पड़ी रह गई। इन्हीं सब चीज़ों के चलते एपीओ को बहाना देता रहा कमीशन। असल में जो विश्लेषण है उसमें ये प्रत्यक्ष तो है ही कि सरकार व्यक्तिगत तौर पर जिस स्तर तक सक्रिय होना चाहिए था उस स्तर तक सक्रिय और सावधान नहीं थी। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो अपने विभागीय अधिकारियों के गिरफ्त में आ गया और उनके पैतरे को समझ नहीं पाया तो उनके वाहियात और स्वपोषी, दो शब्द हमने प्रयोग किए, वाहियात और स्वपोषी, इसी से मिलता जुलता एक निम्न स्तर का शब्द है अय्यासी। इन तीनों से मिलते जुलते व्यक्ति में, चाहे वो सांसद की कुर्सी पे बैठा हो, चाहे नौकरशाह की कुर्सी पे बैठा हो, चाहे विधायक की कुर्सी पे बैठा हो, जिस व्यक्ति में यह चीज आता है, अहंकार ना भी आए तो उसमें विलासिता की बू आ जाती है और वो काम करना नहीं चाहता, वो सुस्त पड़ जाता है। एक बार सांसद होने के बाद मोदी जी की, योगी जी की लोकप्रियता का लाभ उठाने के बाद दोबारा जब वो व्यक्ति सांसद बना तो पहले में ही उसने बहुत कुछ अर्जित किया। सांसद के फंड से योजनाओं का काफी हिस्सा वो अपने व्यक्तिगत पोषण पर खर्च करता है, इसीलिए हर कोई विधायक और सांसद बनना भी चाहता है। पब्लिक भी इतना अंधी नहीं है, वो इसको स्वीकार भी कर लेती है। कोई बात नहीं, सब खा रहे हैं, ये भी खा ले, लेकिन कुछ तो करे। उस कुछ तो करने में वो इतना सुस्त और वाहियात ढंग से निर्लज्ज हो जाता है कि वो जहां उसका खुद का विधायक और सांसद का आवास होता है, नौकरशाह का आवास होता है, उसके आवास के आसपास अभावग्रस्त, पीड़ित, अनगिनत लोग ठहरे होते हैं, लेकिन उसे दिखाई नहीं पड़ता। और हर बार की तरह वो लगता है कि वो तो हमेशा के लिए विधायक, सांसद और नौकरशाह बना हुआ है, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन समय का कालचक्र पहिया घूमता है और यही चीज आपने प्रत्यक्ष चुनाव में देखी है। ठीक है, वोट की शिफ्टिंग, सेकुलरिज्म, दुनियादारी, लेकिन यह भी सत्य है कि जितने सांसद चुनाव हारे हैं उसमें ये तीनों शब्द वाहियात, निर्लज्जता के स्तर पर अकर्मण्यता और अहंकार विहीन, ज्यादातर आप पाएंगे, रिसर्च करें तो अहंकारी नहीं है,
वो दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपने में मस्त हैं। वो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, आज ही जा गए हैं। और हर बार उनको क्या दिखाई दे रहा है, 5 साल जो सांसद के संसद निधि का फंड होता है और हर बार सरकारी योजनाओं में जिले का जो हिस्सा होता है उसमें सांसद का जितना हिस्सा बनता है, उससे तिकड़म से अर्जित एक प्रकार से भ्रष्ट धनराशि, रिश्वत की तो नहीं कह सकते, लेकिन गलत ढंग से अर्जित धनराशि पर वो अपने सपनों की मीनार खड़ा कर रहा होता है। कोई बिजनेस अगर कर रहा है, बिजनेस को पसंद करता है, तो एक के बजाय 10 बिजनेस कर रहा है। अगर शहंशाही में शौकीन है तो घर पे घर बनाए जा रहा है। मतलब उसकी क्षुधा घटती नहीं, वो बाकी अपने आप को दूसरे लोग का और बाकी लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। ये केवल संसद, विधायक और नौकरशाही में ही नहीं, आपके छोटे लेवल पर आपके सहमित्र जो छोटे मास्टर की कुर्सी से लेकर और आईएएस जिला कलेक्टर तक बनते हैं, जिसमें अपर जिला जज और न्यायिक सेवा से जुड़े हुए, अभियोजन अधिकारी जुड़े हुए सारे अधिकारी मित्र, अधिकारी वर्ग शामिल हैं। ये जब अभावग्रस्तता से इस पद पर आते हैं तो इनको कचहरी में जो ड्यूटी लगी है, चाहे तहसील के कचहरी में, चाहे कलेक्ट्रेट में, चाहे माल न्यायालय में मुकदमा देख रहे, चाहे दीवानी देख रहे, चाहे क्रिमिनल देख रहे, पीड़ित पक्ष के उपचार से इनका लेना देना नहीं होता। 20-25 साल घसने के बाद जब ये पाते हैं तो पहला लक्ष्य तो इनको ये दिखाई देता है कि पीछे जो नुकसान हुआ उसको भरना है। तो एक सतही सोच पैदा हो जाती है, परिस्थिति जन्य भी होती है, मैं नहीं कहता कि वो आकस्मिक होती है, लेकिन लगभग उसी अनुपात में, जिस अनुपात में एक सांसद का फंड होता है, विधायक का फंड होता है, और धीरे धीरे वो अकर्मण्य होता जाता है, सुस्त हो जाता है। ये किसी भी सरकार का मंत्री, विधायक, नौकरशाह हो सकता है। ऐसे ही ये किसी भी कैटेगरी का अधिकारी वर्ग मित्र हो सकता है जो ऐसे सुस्ती, आवारागर्दी और लापरवाही तथा अयासी का शिकार हो जाए, जिसका नतीजा क्या होता है, वो खुद तो हो जाता है, लेकिन उसी के दूर की छोड़िए, यार मित्र की छोड़िए, रिश्तेदारी की छोड़िए, दोस्ती की छोड़िए, उसका खुद के घर में बस वही जो बनाया है, मान लीजिए थार, 4-5 थार गाड़ियां ले आया है करोड़ों की, कई करोड़ों का पेट्रोल पंप खुलवा दिया है, भट्टे चल रहे हैं, बस वहीं तक वो सीमित हो जाता है। उसमें न तेज होता है, न वो तेज को गंभीरता से लेता है। ओज तेज, जो व्यक्ति भ्रष्ट तरीके से पैसे निकालने और उसके लाभ का भोगी हो जाता है, उसको ओज तेज ईमानदारी से क्या लेना देना। ये चारों कैटेगरी में है, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, नौकरशाह और पदाधिकारी। नौकरशाह में वो सब शामिल हो जाते हैं। ये सब के सब की जो मनोवृत्ति है, शैथिल्यता है, ये आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। जुडिशरी में जो चयनित होकर हमारी अधिवक्ता बहनें जा रही हैं, इनके सुस्तीपने, अकर्मण्यता का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। हाई कोर्ट अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर विकसित नहीं कर पाया है कि जिससे निचली अदालतों में काम कर रहे इन न्यायिक अधिकारियों का मॉनिटरिंग किया जा सके कायदे से। अपर जिला जज के पद पर कुर्सी संभालते हुए अधिवक्ता बंधु या बहन कितना अकर्मण्य, सुस्त और बेकार है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन इसका पैरामीटर है कि चाहे कोरोना या कोरोना से बढ़कर बीमारी आ जाए, कोई विपदा आपदा आ जाए, राष्ट्र पर संकट आ जाए, लेकिन इन अधिकारियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, नौकरशाहों का वेतन रुकता नहीं है। तो ये जो गौरव बोध आप अनुभव करते हैं कि हम जज बन जाएंगे तो हमारा गौरव, सम्मान, ये दूर की कौड़ी है। पहला लक्ष्य तो ये है कि वो धन जो सैलरी के साथ जुड़ा है, और उस धन की आकांक्षा में, चाहे आप सफाई कर्मी बनने का प्रयास कर रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो,
जुडिशरी में हो, एपीओ की जॉब कर रहे हो, किसी भी पद पर हो, तो आपका पहला लक्ष्य है धन कमाना। बिजनेसमैन, रोज कसाई का काम करने वाला, शेल्टरों में काम करने वाले लोग, सबका अर्थ उपार्जन ही तो लक्ष्य है। इसलिए सोसाइटी में जो आकांक्षा है, बाजार युग चल रहा है, पूंजीवाद है, आपकी बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है, किसी भी कैटेगरी का ऑफिसर होगा, दूसरे कैटेगरी के ऑफिसर को बहुत लाइक नहीं करता है। उसकी वजह है सब में तूरम खापन होना। तो ऐसे ये जो आपने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देखा घटा, और जो जिस पार्टी का सपोर्टर है उसको उस हिसाब से पीड़ा हुई, खुशी हुई, उसके मूल में जब जाएंगे तो यही सब पाएंगे। पराजय किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी पार्टी के विधायक मंत्री की हो, लेकिन मूल में आप जब जाएंगे तब यही सब में कॉमन मिलेगा कि वो शिथिल पड़ गया, वो अपने सारे काम के लिए मोदी जी पे निर्भर, योगी जी पे निर्भर, और योगी जी और मोदी जी को मूर्ख बनाने का पूरा इंतजाम नौकरशाहों ने किया। मेरी दृष्टि में मैं विनम्रतापूर्वक अपने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, तत्काल प्रभाव से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा दीजिए और आप अधीनस्थ को भी हटा दीजिए, लेकिन हटाई मत दीजिए, 24 घंटे के अंदर पुनर्नियुक्ति कीजिए और आप इसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित करिए कि जो उसका सहयोग देने वाले अन्य पदाधिकारी हैं, जैसे परीक्षा नियंत्रक हुआ, सचिव हुआ, इनके रोज के पत्र व्यवहार, व्हाट्सएप पे बातचीत, इसके मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था करिए। किससे बात करता है, कितनी दूर बात करता है, सरकारी महकमे का समय कहां जाया करता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जिस स्तर पे भ्रष्टाचार है और रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप इसकी उम्मीद करें कि ये पदाधिकारी परीक्षाएं सही से संपन्न करवा देंगे, आपकी कोई बदनामी नहीं होगी। और ये जो पदों पर आने के लिए पूरी भीड़ पगलाई हुई है कि नौकरी चाहिए नौकरी, ये ईमानदारी से नौकरी करेगी भी क्या? इसकी व्यवस्था के साथ इंतजाम कीजिए, एक दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले निर्णय लीजिए। और अगर आपकी भी कोई व्यवस्था है तो आज ही बोले देता हूं, अगर आप किसी चीज के डर के चलते ऐसे निर्णय लेने का परहेज करते हैं या आपका खुद का दिमाग इस स्तर पर भय खाता है कि अगर मैं इस विश्वसनीय अधिकारी को हटा दिया तो मेरा और किसी से जमता नहीं, विश्वास हो पाएगा नहीं, कहीं वो मुझे और बड़ा ना मूर्ख बना दे, अगर इस स्तर पर बुद्धि काम नहीं कर रही है तो अगले सरकार को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तलवार की धार है। किसी व्यक्ति ने बहुत सही कमेंट किया कि अब की बार मोदी जी की अग्निपथ पर अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल है। जो आदमी हमेशा शेर जैसा दहाड़ने, किसी को निगल जाने के विश्वास के साथ दहाड़ा हो, उसको अचानक 10 लोगों से राय लेने के लिए कहा जाए, मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से उसको झेल पाएगा। ये तो वक्त बता ही देगा, ये तो वक्त बता ही देगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है, अस्तित्व ने जो घटना घटाई है, विपक्ष को माध्यम बनाकर, विपक्षी नेताओं को माध्यम बनाकर, जनता को माध्यम बनाकर, विचारधारा को माध्यम बनाकर, अस्तित्व ने जो घटना घटाई वो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये 5 साल जो सरकार चलनी है नहीं चल पाएगी। आपको संतुलित रहना पड़ेगा। आप केवल अपनी नहीं जोत पाएंगे, चाहे वो होम मिनिस्टर हो। और मैं तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से, अनुग्रह है कि गृह मंत्री निश्चित बदल दें। होम मिनिस्ट्री, जैसे मैंने योगी जी से प्रार्थना की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तुरंत उठा के रद्दी के कागज में डाल दें। ऐसे गृह मंत्री का पद चाहे जिसको दें, लेकिन वर्तमान में जिसको हासिल है उसके पास न रहे। संकेत स्पष्ट दें।
ऐसा कुछ समय तक जरूर फील कराएं कि भले आप मोदी जी और एनडीए की सरकार है, लेकिन काम कैसे कर रही है, जैसे राहुल गांधी की सरकार है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं और अगर नहीं बचाना चाहते हैं, अपने स्तर पर आप अपने आप को अभी भी उसी तैस में हैं या आपके विश्वास की कोई कमजोरी है, तो अस्तित्व व्यवस्था कर दिया है, ये आखिरी सरकार है आपकी, केंद्र में भी। जो पानी हिलकोरे मार रहा है सैलाब विपक्ष का, वो साधारण नहीं है। मैंने जब मतगणना शुरू हुई 11:22 पर अपने स्टेटस पे लगाया कि 2027 का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यूं ही नहीं, मैं पागल नहीं हूं, भारत सरकार में ही नहीं, इस मंच से जो मुझको सुनते हैं, खुला चैलेंज देता हूं कि राजनीतिक मंच में पूरे वर्ल्ड लेवल का कोई भी व्यक्ति हो, कितनों किसी भी पेपर का पत्रकार संपादक हो, राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर कभी भी परिचर्चा करने के लिए खुलेआम इन तार्किक राजनीतिक बातों में, जिसमें निष्कर्ष निकलते हैं देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, समाज हित के लिए, जिला हित के लिए, नगर हित के लिए, ग्रामीण मंच पर पंचायत हित के लिए, बहस करने को तैयार हूं। वो लल्लो चप्पो वाला नहीं है कि बस यूं ही मैं तो एडवोकेट हूं, मुझे केवल रेवेन्यू और क्रिमिनल से मतलब है। नहीं, हमें सबसे मतलब है। पेसीने में बल आ जाएं, किसी भी पार्टी का पत्रकार हो, नौकरशाह हो, मंत्री हो, किसी भी स्टेट का, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक किसी भी विचारधारा को मानता हो, कोई बहुत बड़ा कई लाख सब्सक्राइब वाला यूट्यूब चैनल चलाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमात्मा की दी हुई अद्वितीय, अद्भुत, अतुलनीय कृपा, गुरुजन वृंद का शुभ आशीर्वाद और माता पिता का ढेर सारा प्यार, सबसे मिलकर है ये। दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 आ जाए, साल भर हो जाएगा। इस साल भर में जो ये मंच आपने हम लोगों को, हमको दिया है, ये ईश्वर ने आपको माध्यम बनाकर हमको यहाँ घसीट के लाके खड़ा किया है। और रात के 2 बजे जो मैं आपसे तादाद में स्थापित करने के लिए प्रतिदिन लगभग बैठता हूँ, ये बगैर दैव कृपा के पॉसिबल नहीं है, असंभव। मैं मिथक में भी किस अर्थ तक सार्थकता है जानता हूँ, समझने का मादा रखता हूँ। किस में किस स्तर तक अहंकार है, विद्वता का, रूप का, चालाकी, चातुर्य, ये सब महसूस होता है। ये अपने जीवन में जो सामाजिक रूप से आपको घेरे हुए है, जिसके बीच में आप परीक्षाएं दे रहे हैं, राजस्थान जुडिशरी देने जा रहे हैं, यूपी हायर जुडिशरी देंगे, और बहुत द्रुत गति से, जिस पर मैं 5 मिनट स्पेशल बात करना चाहूँगा। ये तो मैंने उसी दिन 4 तारीख को ही बताया कि भगवान करे कि बीजेपी अच्छी प्रकार से झटका लगे यूपी में, और वही हुआ। हम जितनी उम्मीद कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि हथौड़ी से चोट लगे, लेकिन असल में लगा चोट हथौड़े से ज्यादा घन गिरा। आप ऐसे समझ जाएं, अगर हथौड़ी से लगता तो किस रफ्तार से काम होता, हथौड़े से लगता तो किस रफ्तार से काम होता, और ये घन का लगा है तो किस रफ्तार से होगा। जैसे उसेन बोल्ट का नाम सुने होगा आपने, 10 मिनट की रेस जीतने के लिए 3 साल से अभ्यास किया और नंबर 1 टॉपर रहा। उसी उसेन बोल्ट को इतना बड़ा चीरा एड़ी में अगर लग जाता उसी दिन जिस दिन दौड़ना था, क्या वो टॉपर हो सकता था? तो मोदी जी के
उसैन बल्टहिया ईड़ी में चीरा लगा दिया है परमात्मा ने। चलाओ 5 साल। और 2 साधारण लोगों को नहीं दिया है, 2 बड़े अबूझ लोगों को साथ में दिया है। वो कभी भी पेंडुलम की तरह सरक सकते हैं। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने छुरा लटकाया है। बहुत कूद रहे थे ना, अयोध्या हो गया, मथुरा काशी बाकी है। आपको बलूचिस्तान दिखाई दे रहा है, यहां भूखों आदमी मर रहा है। इस सबक को सिखाने के लिए आरएसएस की मात्र विचारधारा से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम से एक व्यक्ति हैं, बहुत कट्टरता को शेयर करते हैं। मुझे बिल्कुल नापसंद है। समाज में वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कट्टरता को पोषित करे, वो समाज का शत्रु है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर अगर आप में ऐसा भ्रम क्रिएट करे कि अहम ब्रह्मास्मि, वो शत्रु है। और उसके सपोर्टर भी निरे गधे हैं। पदों पर बैठे हुए लोग, मैं व्यक्तिगत जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, आकांक्षा लगाए बैठे, संविधान पढ़ के गए हैं, कुर्सी है जजों की, और अगर लिव इन रिलेशन का परिभाषा पूछिए तो पोगा पंथ बगाड़ेंगे। अगर उनसे पूछिए तो विश्व गुरु बनने की बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित होने की परिकल्पना में है। तो ये जो चीजें समानांतर आपके संस्कारों में घुस रही हैं, वो 24 घंटे इसी एटमॉस्फेयर का नतीजा है। सोशल मीडिया अब आपके सामने है। पहले तो चौराहेबाजी थी, अब आपके सामने ये सब चीजें जो हो रही हैं, जैसे दिन भर की घटी घटना ने ये जाहिर किया है। हमारे पास एक अधिवक्ता बंधु हैं, शुरुआती दौर के वो हमारे शिष्य हैं, विश्वकर्मा टाइटल लगाते हैं वो। उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि सर 4 जून की आपकी भविष्यवाणी लग रहा है सच हो जाएगी, योगी जी का फरमान आया है। हम कहे वो फरमान नहीं है, मन में उनसे नहीं कहा। असल में आप देखिएगा कमाल, शपथ लेने दीजिए, शपथ लेने दीजिए मोदी जी को। हमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि डिफेंस मिनिस्टर अब की बार कौन बनता है, और सबसे ज्यादा हद के बाहर अगर इंटरेस्ट है तो गृह मंत्री कौन बनता है। अगर वर्तमान गृह मंत्री दोहराया गया, अमित शाह जी सुन रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। इसका न्याय यही है कि शुरुआती डैमेज कंट्रोल अति शीघ्र कीजिए, नहीं वो ईड़ी का नस्तर जो चीरा लगाया है परमात्मा ने, पास आने लगेगा उसमें। मामूली जगह नस्तर नेचर ने नहीं लगाया है, आपके सीने पे लगा देता, पेट फाड़ देता, जांग फाड़ देता। नहीं, आप दौड़ते थे उसैन बोल्ट की तरह, और आपकी ईड़ी में लगाया है। पहनिए जूता आप चाहे जिस वाला, दौड़िए। तो इस मंतव्य को इस भाषा से, निस्वार्थ भाव से बोलता हूं कि सर्व जन हिताय सबका विश्वास, सबका जो नारा दिया है वो दिखावटी मत दीजिए। एक तरफ सबका विकास, सबका हित की बात कर रहे, एक तरफ खुलेआम कह रहे कि आपका आरक्षण मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ऐसा बोलते हुए आपने तनिक भी सोचा नहीं। इस तरीके से आरएसएस घुस गया दिमाग में। आप ये इतने जल्दी कैसे भूल गए कि आप सिपाहियों की भर्ती में, वो आरओ का जो भर्ती हुआ था, बच्चे यहां आंदोलन कर रहे थे, बिजली कड़क रही थी, उसको भूल के बस आपको यही दिख रहा था कि बस ये जो रेडीमेड लहर दिखा रहे हैं हम अमित शाह और जी के सामने और मोदी जी के सामने, ये सब वोटर हैं हमारे। और तथाकथित ओबीसी क्लास के जो मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, वो भी इलाहाबाद में वो उनको आईना बहुत सही दिखाया है पब्लिक ने। आनंद से आत्मा मुग्ध हो गई। जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया उसका दंड मिलना ही चाहिए था, मिला।
इन सब बातों का निष्कर्ष किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं, किसी विशेष पार्टी के सत्ता में स्थापित करने का लक्ष्य नहीं, सारे का मंतव्य एक, हम बेरोजगारों के लिए जो लाल फीताशाही, अयासी, अकर्मण्यता, घुसखोरी, रिश्वतखोरी, कमीशन के अंदर बैठे लोग, न्यायपालिका में बैठे लोग, सेक्रेटरिएट में बैठे लोग, कार्मिक मंत्रालय में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी चूलें हिल जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। आज की बात पूरी हो गई और मेरे मुश्किल 25 मिनट 45 सेकंड भी पूरा हो गया। तो कल की ही बात फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोग राजस्थान देने जा रहे हैं, जाएं। हम एक ही टकटकी लगाए आप लोगों से ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि किस भोर में या किस शाम में कमीशन अचानक निकालता है कि 218 पद PCSJ का, और 178 में से देखिए कितना निकालते हैं APO का विज्ञापित हुआ। बाकी का विज्ञापन से लेना देना नहीं है, यूपी आ ही गया है, उसके लिए एग्जाम होना है। ठीक है, आप सोचिए वो दर्द भरी दास्तां, TGT BGT बच्चों का फार्म आप कब भरवाए हैं? आपको जरा सा रोवा नहीं सिहकता? आपको लोगों ने समझा रखा है ना कि नौकरी करने वाले कितने वोटर हैं। 5 किलो राशन वाले वोटर हैं, दिया 5 किलो राशन वाले वोट। इन 5 किलो राशन वालों को ही नौकरी करने वाले बुद्धिजीवियों ने OBC SC क्लास के, जिनको नौकरी मिली है और मिलने वाली है या नहीं मिल पाई है, पढ़े लिखे लोगों ने ही बरगलाया है कि लोकतंत्र खतरे में है और आरक्षण अब की खत्म हो जाएगा। इन्हीं के चलते आपका लुटिया डूबा है। ये मांग कर रहे थे पेंशन, इनको पेंशन भी नहीं मिली, न मिलने की संभावना है। अग्निवीर की योजना जब अखिलेश जी कहते हैं गलत है, तो तमाम शास्त्र आदर्श पे लिए आप। मैं तो कहता हूं कि इनको, नीतीश कुमार को अड़ जाना चाहिए कि अग्निवीर योजना जब लॉन्च की गई थी, पूरे 1 महीने बिहार जला था, ट्रेन जली थी, कितने बच्चे मर गए थे, लेकिन इस सरकार में जूं तक नहीं रेंगी। 3 कमेटी बनाया और सब निर्णय साफ। ये वही है उसैन बोल्ट वाली दौड़ जो बगैर कंट्रोल के दौड़ रही थी, अब लगाया है चीरा नीचे, दौड़ो। वो गरीब का बच्चा जो सेना में जाना चाहता है, उसको भरपूर पेंशन, भरपूर सैलरी चाहिए, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं। ये सबके समझ में आ जाएगी। आप अपना आदर्श और पॉलिसी अपने पास रखिए। समाज आदर्श से नहीं चलता। अटल जी के आदर्श और स्वर्गीय अटल जी के आदर्श और स्वर्गीय प्रमोद महाजन के अपने मन मियां मिट्ठू बनने वाले शाइनिंग इंडिया का हस्र मनमोहन सिंह प्रथम सरकार ने प्रस्तुत होकर आकर दिखाया था, आदर्श की ऐसी की तैसी करके। आदर्श निभा रहे थे ना देश की आजादी से लेकर सन 91 तक कि हम बाहर की कंपनियों को अपने देश में नहीं आने देंगे। जब सोना रख देना पड़ा तो कंपनियां के कहे, देश की ऐरा गैरा लत्तू खैरा सब लाइन लग गई है। कब 16% 49% में कन्वर्ट हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। उसी को तो आप लोग कह रहे हैं कि मोदी सब बेच दे रहा है। बेचने के पीछे का कारण समझिए। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए, आने वाले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त किया जाए और अधीनस्थ का लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बर्खास्त किया जाए, और ये जो TGT PGT के लिए अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया है, इसकी नियुक्ति रातों रात की जाए और वर्तमान गृह मंत्री का पद बदल दिया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत खुलेआम, बगैर किसी राज के, मैं ओपनली सलाह नहीं दे रहा हूं।
अपने मनोभाव प्रकट कर रहा हूं कि ये करने पर कम से कम वो डैमेज कंट्रोल आप रोक पाएंगे जो आपकी एड़ी में चीरा लगा है वो पूजने लगेगा। हो सकता है 1.5-2 साल तक जाते जाते पूरा सही हो जाए। चलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को अपने इस अमूल्य समय में जो कैरियर के साथ राजस्व संहिता की 59वीं क्लास लेने के बाद बचता है, या क्लास लेने के बाद पर डे हम आपसे मुखातिब होते हैं, हमारा किसी भी वर्ग, जाति, पॉलिटिकल पार्टी से अनुराग या द्वेष नहीं। सिर्फ हमारा उद्देश्य अपने इस चैनल से जुड़े बेरोजगार युवाओं के रोजगार पाने और उनके रोजगार प्राप्त करने के बाद नैतिक ढंग से उच्च आदर्शों, मानकों और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के विरुद्ध शुद्ध आचरण करने को प्रमोट करने से है। यह चैनल मात्र इसी निमित्त है, यही मात्र उद्देश्य है। अगर किसी दिन एस्ट्रोलॉजी संदर्भित भी बातें करता हूं तो उसका संबंध इसी नौकरी के प्राप्त करने और रोजी रोटी को सुव्यवस्थापित करने मात्र से है। किसी भी पार्टी विशेष का एजेंडा या किसी भी पार्टी विशेष की संरक्षा करना उद्देश्य नहीं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।